गुजरात विधानसभा चुनाव का रिजल्ट 8 दिसंबर को जारी किया जाएगा। इस चुनाव में कुल 182 विधानसभा सीटों पर मतदान हुआ है। पहले चरण में 89 सीटों पर मतदान हुआ, तो वहीं दूसरे चरण में 93 सीटों पर लोगों ने मतदान किया। इस चुनाव में कुछ ऐसे भी प्रत्याशी हैं जो पूरे चुनाव के दौरान और चुनाव से पहले भी चर्चा में रहे हैं। ये सीटें वीआईपी सीटें मानी जा रही हैं। तो आइए हम उन्हीं सीटों के बारे में जानते हैं। भूपेंद्र भाई पटेल, सीट घाटलोडिया। अहमदाबाद की घाटलोडिया सीट बीजेपी के लिए सबसे अहम सीट मानी जा रही है, क्योंकि यहां से राज्य के सीएम भूपेंद्र भाई पटेल चुनावी मैदान में हैं। घाटलोडिया सीट गुजरात की आर्थिक राजधानी अहमदाबाद में आती है। घाटलोडिया के इस चुनाव में कांग्रेस ने अपनी पार्टी की राज्यसभा सांसद यामी याग्निक को मुकाबले में उतारा है। वहीं आम आदमी पार्टी की तरफ से विजय पटेल ताल ठोक रहे हैं। हार्दिक पटेल, सीट विरमगाम। अहमदाबाद जिले के विरमगाम इस चुनाव के दौरान काफी चर्चा में रही है। ये सीट हॉट सीट की लिस्ट में इसलिए है क्योंकि यहां से कांग्रेस से भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हार्दिक पटेल चुनाव लड़ रहे हैं। यहां हार्दिक का मुकाबला कांग्रेस के विधायक लाखा भाई भरवाड़ से है। हार्दिक पटेल पाटीदार आंदोलन से निकले हुए नेता हैं। माना जाता है पाटीदार वोट पर इनकी अच्छी पकड़ है। जिग्नेश मेवानी, सीट वडगाम। बनासकांठा जिले के वडगाम सीट भी पूरे चुनाव में चर्चा का विषय रही है, क्योंकि इस सीट से दलित युवा राजनेता जिग्नेश मेवानी चुनाव लड़ रहे हैं। जिग्नेश मेवानी कांग्रेस के टिकट पर चुनावी मैदान में है। हालांकि ये मौजूदा विधायक भी हैं, लेकिन दोबारा जीतना बड़ी चुनौती बन सकता है। यहाँ पर इनका मुकाबला आम आदमी पार्टी की टिकट पर लड़ रहे दलपत भाटिल कर रहे हैं। जिग्नेश मेवानी इस चुनाव में इसलिए भी चर्चा में है क्योंकि हार्दिक पटेल के बीजेपी ज्वाइन करने के बाद वो कांग्रेस के कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष भी हैं। अल्पेश ठाकुर, सीट गांधीनगर। ओबीसी नेता अल्पेश ठाकुर के चुनाव लड़ने के साथ ही गांधीनगर की सीट पर वीआईपी सीटों में शामिल की गई है। गांधीनगर को पहले से ही बीजेपी के गढ़ के तौर पर जाना जाता है। 2008 में परिसीमन के बाद ये सीट अस्तित्व में आई थी। यहां अल्पेश की सीधी टक्कर कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हिमांशु पटेल से है। महेंद्र सिंह वघेला, सीट बायत। अरवली जिले के तहत आने वाली बायत सीट भी वीआईपी सीटों में शुमार है, क्योंकि यहां से प्रदेश के सीएम रहे शंकर सिंह वाघेला के बेटे महेंद्र सिंह वाघेला इस बार कांग्रेस की टिकट पर यहां से मैदान में है। ये कांग्रेस पार्टी की गढ़ मानी जाती है। महेंद्र का मुकाबला बीजेपी के प्रत्याशी भीखी बेन बरमार से है। कांतिलाल अमृतिया, सीट मोरबी। सौराष्ट्र के मोरबी विधानसभा सीट पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं, क्योंकि यहां पर मतदान से पहले एक ब्रिज हादसा हो गया था, जिसमें लगभग 134 लोगों ने अपनी जान गंवा दी थी। यहां से बीजेपी ने अपने मौजूदा विधायक और मंत्री ब्रजेश मिर्जा का टिकट काटकर कांतिलाल अमृतिया को मैदान में उतारा है। अमृतिया पहले भी इस सीट से चुनाव जीत चुके हैं। रिवाबा जडेजा, सीट जामनगर उत्तरी। जामनगर जिले की उत्तरी सीट पर क्रिकेटर रवींद्र जडेजा की पत्नी रिवाबा जडेजा बीजेपी की टिकट पर मैदान में है और उनके खिलाफ रवींद्र जडेजा की बहन भी कांग्रेस की टिकट पर मैदान में है। यहां पर रिवाबा का मुकाबला कांग्रेस के उम्मीदवार विपेंद्र सिंह जडेजा से है। ये सीट हाई प्रोफाइल मुकाबले से ज्यादा पारिवारिक मतभेद के लिए चर्चा में है। ईशुदान गढ़वी, सीट खंबालिया। द्वारका जिले खंबालिया विधानसभा सीट पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं। इस सीट पर आपके सीएम प्रत्याशी ईशुदान मैदान में हैं। ईशुदान राजनीति में आने से पहले मूलतः पत्रकार थे। यहां पर पिछले कई दशक से सिर्फ आहिर समाज के प्रत्याशी को जीत मिली है। ऐसे में ईशुदान गढ़वी क्या जाति बंधन तोड़कर जीत हासिल कर पाएंगे या नहीं? गोपाल इटालिया, सीट कतारगाम। कतारगाम विधानसभा सीट भी हॉट सीट मानी जा रही है, क्योंकि यहां से आपके प्रदेश अध्यक्ष गोपाल इटालिया चुनावी मैदान में है। पाटीदार वोटरों की अच्छी संख्या वाली सीट पर उनका मुकाबला वीनू मोडिया से है। बीजेपी नेता वीनू मोडिया का यहां अच्छा प्रभाव है। वीनू मोडिया और गोपाल इटालिया की आमने सामने की टक्कर को लेकर यह सीट चर्चा में है। कांग्रेस ने सीट से कल्पेश वारिया को प्रत्याशी बनाया है। अर्जुन मोडवाडिया, सीट पोरबंदर। हर साल गुजरात विधानसभा चुनाव में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के जन्म स्थान पोरबंदर जिले की ये सीट काफी चर्चा में रहती है।
इसी वजह से गुजरात के दो बड़े नेताओं की सियासी लड़ाई। 2017 के चुनाव में बीजेपी के बाबूभाई बोखरिया ने चुनाव के दिग्गज नेता अर्जुन मोढवाडिया को हरा दिया था। लगातार दूसरी बार मोढवाडिया हारे थे। इस बार फिर से दोनों नेता चुनावी रण में आमने सामने हैं। तो ये थी गुजरात चुनाव से जुड़ी हमारी रिपोर्ट। आपको रिपोर्ट कैसी लगी कमेंट सेक्शन पर बताइए। बाकी देश दुनिया से जुड़ी खबरों के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ। धन्यवाद।